कायरा साहब, मैंने जो मालिक साहब से सवाल किया कि पैरामीटर्स क्या होंगे और पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं वो किस बुनियाद पर फैसला करेंगे कि जजेस कौन सा जज ज़्यादा काबिल है, उनके फैसले देखे जाएंगे, उनका झुकाव देखा जाएगा। आप क्या मालिक साहब के तर्जुमे से इत्तफाक कर रहे हैं कि हालिया जो फैसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होंगे फैसला करने पर? ये तासर तो है सही है जी, लेकिन बात यह है कि नेचुरली इन जज साहिबान का कंडक्ट जो है वो भी मैटर करेगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि उस कमेटी के अंदर बैठे हुए मेजॉरिटी लोग वो सीनियर वकला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और जज साहिबान से बखूबी वाकिफ हैं और उनकी कैपेसिटी से भी आगाह हैं, उनके अदरवाइज कंडक्ट से भी आगाह हैं। तो ये कहना कि मेंबरान कैसे कर लेंगे उनकी असेसमेंट, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। वो इस काबिल लोग हैं, वो सारे इन जज साहिबान से कोई कम अहल नहीं है, बल्कि इनके पास पेश होने वाले सीनियर वकला हैं। जी नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि उनके सामने, उनके पेश नजर क्या चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पर उनका रिकॉर्ड होगा। चीफ जस्टिस साहब का काम, उनका जुडिशल वर्क तो नहीं देखा जाना ना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कौन बेहतर जो है, जिनका रहा है माजी में तजर्बा किसका रहा है, यही चीजें देखी जाएंगी और क्या देखा जाना है। और पीटीआई अगर आज इस तरह सुना है कि बायकॉट किया है, अगर आज या तो उनको चाहिए था वो कमेटी के मेंबर ही ना बनते, सही, और अगर मेंबर बन गए हैं तो फिर उनको चाहिए था कि वो कमेटी में बैठते और बैठ के अपनी राय देते, वो जिस जज के बारे में भी होता। ये नहीं होगा कि आप किसी जज को कि मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं, इनका फैसला पसंद नहीं, आपने बाकायदा रीजन रिकॉर्ड करानी होगी कि किसी के खिलाफ अगर आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में, नंबर 1, नंबर 2 को या नंबर 1 को अगर आप नहीं कबूल कर रहे तो उसकी रीजन देनी होगी कि क्यों नहीं कर रहे। सही है सर। कायरा साहब जी, जो अभी तरमीम हुई हैं इसमें कुछ वकला और कुछ पीटीआई के लोग भी, अली जफर साहब ने भी सेनेट में खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा कि कुछ लीगल एरर्स हैं। मसलन एक नुक्ता सबसे ज्यादा जो ये उठाया जा रहा है कि अगर 13 रुकनी बेंच का एक फैसला है, उसका रिव्यू सुनना है, तो आईनी बेंच 7 रुकनी बेंच होगा, वो 13 मेंबर्स का बेंच का फैसला कैसे कर सकता है, रिव्यू कैसे सुन सकता है? ये एक नया एक्सपीरियंस है और अब क्योंकि इसकी कॉम्पिटेंस जुरिस्डिक्शन ही इस बेंच की होगी, लिहाजा इसके ऊपर वो बार नहीं आती कि 13 जजेस का या 16 जजेस का। अब कॉम्पिटेंट फोरम ही ये है, लिहाजा इसी ने सुनना है। कायरा साहब, आपके ख्याल में ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन बहुत अरसे से हमें दिखाई दे रही है और उसका जाहिर है एक इम्पैक्ट फैसलों पर, कौम पर और कौम के मुस्तकबिल पर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से होता है, अब आप क्या इसको रिजॉल्व होता हुआ देख रहे हैं आइंदा दिनों में? ग्रुपिंग अगरचे अभी तक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। ग्रुपिंग तो जी बदकिस्मती है, एक ऐसा इदारा जिसने सब इदारों को ओवरऑल उनके केसेस सुनने हैं, फैसले देखने हैं, जिसका बड़ा अहम रोल है कलीदी, उस इदारे के अंदर ये डिवीजन हो कि जज साहिबान के ग्रुप बन जाएं, वो एक दूसरे से मुलाकात न करें, हाथ न मिलाएं और वजाहत के साथ ये हो कि फलां ग्रुप इस तरफ है और फलां ग्रुप इस तरफ है। ऐसी सूरत में मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि जी पहले जुडिशरी को अपना घर ठीक करने की जरूरत है, किसी और को कुछ कहने, उसको बुलाने, उससे उसके बारे में जजमेंट देने से पहले उन्हें अपने घर के अंदर अपनी इखलाकी हैसियत को दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये बदकिस्मती से अभी इस सारे अमल से भी ये खत्म नहीं होगा। सही है कायरा साहब, ये जो होना चाहिए जी जज साहिबान को इस पे बैठना चाहिए, उनको खुद अपने तौर पे, या जज साहिबान के अंदर से कुछ लोग, अगर सारे नहीं भी बैठते तो कुछ लोग तो बैठे ना। अगर पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान जो 62, 63, 64, 65 साल के हैं, अगर वो अपने इतने तजर्बे, इतने ठंडे दिमाग वाले, इतने जिनसे जो तवक्को की जाती है स्टेज पे पहुंच के, अगर वो अपने बाइसेस पे काबू, अपने गुस्से पे काबू, अपने जो इन चीजों पे नहीं कर सकते तो फिर फैसले कैसे दे सकेंगे जी? सही है। ये सर जो आईनी तरमीम हुई है, अब इसमें एक एतराज़ मुसलसल ये लगाया जा रहा है कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, कुछ लोगों को उठाया गया, कुछ के फैमिली मेम्बर्स को उठाया गया। खुद कासिम रोजो साहब ने, उनके पार्टी हेड ने भी उनके बारे में कहा और ख़ुद उन्होंने भी बयान दे दिया कि जी मुझ पर बहुत दबाव था और मुझसे ज़बरदस्ती ये कराया गया है। और बिलावल साहब ने जलसे में खड़े होकर जो 18 तारीख को कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हिमायत ना मिली तो फिर मैं ब्रूट मेजोरिटी के साथ करने पर मजबूर हूँगा। इससे क्या मुराद है? ये जो बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट थी, क्या वही हुआ है अल्टीमेटली पे?
देखिए सियासी जलसों में तलखी पे बातें की जा सकती हैं, वो हो जाती हैं, उसको इस रंग मत लीजिए। रही बात ये कि किसी मेंबर का बाजू मरोड़ के उसको लालच दे के इतने करोड़ इतने अरब पता नहीं कितने अरबों के इल्जाम थे, क्या किसी ऐसे मेंबर ने जो पीटीआई का था उस दबाव में उसने वोट डाला है कोई ऐसा मेंबर? तो पीटीआई ने नहीं डाला, लेकिन पीटीआई ने बहरहाल अपने उन मेंबर्स के बारे में कार्रवाई इनिशिएट कर दी है, उनको शोकॉज नोटिस जारी करने की, क्योंकि उनकी तहकीक ये है कि जी देखिए ना, गवर्नमेंट ने वोट डलवाने थे, गवर्नमेंट ने बंदे उठा लिए, गवर्नमेंट ने फलान कर लिया, ये सारा कुछ इल्जाम बीएनपी के लोगों ने वोट किया दे दी। अगर उनके लोगों ने वोट दिया है तो फिर तो उस आर्गूमेंट में कोई जान होगी। अब जैन कुरैशी साहब के बारे में भी ये था कि उनको उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने वालिद साहब के कहने पे ज़ेरे ज़मीन था। बाकी भी इस तरह है, अगर उनके जान आर्गूमेंट में कोई वजन होता, कोई एक बंदा भी उन मेंबर्स में जिन के बारे में था कि उनके घरों पे हमले हुए, उनके बच्चों को उठाया गया, फलां किया गया, अगर ऐसा है था और वो वोट डालते तो फिर समझ आती कि हाँ ये तो बड़ा मजबूरी का आलम था, ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं है। लेकिन 4 ऐसे लोगों ने तो वोट डाला ना सर कौमी असेंबली में, जो पीटीआई की हिमायत से नेशनल असेंबली के मेंबर बने थे। ये आप कैसे कह सकते हैं पीटीआई की हिमायत से? क्योंकि उनकी टेक्निकल पोजीशन क्या है, वो तो अपने आजाद हैसियत से लड़े हैं। अदालत का जो फैसला आया था कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में भी अपने आप को पीटीआई का जाहिर नहीं किया हुआ, तो पीटीआई क्लेम करे कि उन्होंने फलां को सपोर्ट किया हुआ है, अब उस सपोर्ट की बुनियाद पे वो हमारा पाबंद, ऐसे होता तो नहीं है। सही है। अच्छा कह रहे साहब, ये बुनियादी जो कॉन्सेप्ट था आईनी अदालत या आईनी बेंच का, वो ये था कि पेंडेंसी ख़त्म हो, जो बहुत अरसे से जो केसेस जो हैं वो रुके हुए हैं और 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन ये जो आईनी बेंच का क़याम है, जाहिर है ये जजेज इसी सुप्रीम कोर्ट से लिए गए हैं, वो यहाँ पर अगर ऑक्यूपाई होंगे तो वो दूसरे केसेस नहीं सुन पा रहे होंगे, तो ये जो बुनियादी पर्पज़ था पेंडेंसी के खात्मे का, वो तो नहीं हो पाएगा। जी नहीं, बेसिकली तो इशू ये है कि अदालत का मेजॉरिटी टाइम सियासी और आईनी केसेस खा जाते हैं। उसके लिए अदालत जो है, जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना काम करेगी और ये बेंच अपना काम करेगा, और इसके लिए और जजेस की तैनाती भी, उनका चुनाव भी हो सकता है जी। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि इन्हीं जजेस में से लेने। जी हाँ, वो जब तक अगर नए जजेस आ जाएं तो फिर एक अलग मामला है, लेकिन नहीं आते तो फिर तो नेचुरली आएंगे ना जी, एक नया सेटअप बन रहा है, आएंगे नए जजेस भी आएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया